ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेत्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ॐ यतो यते समीहसे ततो नो भयं कुरु शन्य कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समादरणीय हमारे मध्य में उपस्थित हुई अनुराधा जी, श्रीमती अनुराधा जी जो चेयरपर्सन हैं, और उनके साथ में आदरणीय भाई गोविंद जी बहुत ही सम्मान के योग्य, जिनका हमने सम्मान किया, मेरे प्रेरक और जिनका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है और जिनके प्रेरणा से या जिनके आशीर्वाद से मुझे सारे समाज में आने का अवसर मिला। आप लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला। ऐसे आदरणीय मेरे प्रेरक प्रोफेसर ओम कुमार जी, अन्य उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव, सभी सम्मानित विभूतियां जिनका भी सम्मान किया गया, विभिन्न आर्य समाजों से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारी, आर्य समाज रामनगर के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, यहाँ उपस्थित हुए सभी धर्मनिष्ठ मानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सम्मानित हमारे सभी वानप्रस्थी जी, बड़ी देर से हम जो बातें बार बार सुन रहे हैं, वे सारी बातें कर्म से संबंधित रखती है। कर्म व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठा देता है और कर्म ही व्यक्ति को नीचे भी गिरा देता है। किसी विद्वान ने कहा है कि व्यक्ति के गिरने की भी कोई सीमा नहीं होती, पर उसी प्रकार उसकी उन्नति की भी कोई सीमा नहीं। वह चाहे तो अपने उत्तम कर्मों के द्वारा इस संसार में यश कीर्ति प्राप्त कर ले, उस परमात्मा को पाले, और यदि वह पतन की ओर चला जाए तो कितना पतन हो कल्पना नहीं की जा सकती। ये मानव जीवन तो क्या, तुच्छ प्राणियों का जीवन भी उसको मिलेगा, इस बात में संशय रह जाएगा। इसलिए कर्म व्यक्ति के जीवन में प्रधान होता है। हम कर्म करें, कैसे करें? महात्मा विदुर कह रहे हैं, तिर्सेन यत् कुर्यात् यत् रात्रु सुखम वसेत। हम दिन में इस प्रकार का कर्म करें जिससे कि हम रात्रि में सुखपूर्वक रह सकें। रात्रि में सुखपूर्वक कौन रह सकता है? जिसने केवल धनार्जन किया है वह व्यक्ति नहीं। यदि धन एकाग्र किया है और उसने उस धन को बेईमानी से कमाया है, या उसने कोई दूसरा अनुचित कर्म कर डाला है, तो उस व्यक्ति को रात्रि में ठीक ढंग से नींद नहीं आएगी, उसको सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कर्म उत्तम हो, और ऐसा उत्तम कर्म हो कि जिससे
उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके और साथ साथ में उसके मन की शांति भी उसको प्राप्त हो सके। इसलिए महात्मा विदुर कहते हैं कि दिन में वैसा कर्म करें हम जिससे हम रात्रि में न तो भूखे सोए, हमें भूखा भी ना सोना पड़े और हमें व्याकुलता का भी अनुभव ना करना पड़े, हमें शांति भी प्राप्त हो। परमात्मा का अनमोल वरदान निद्रा है और निद्रा उसी को आती है जिसका मन शांत होता है, जिसके मन में व्याकुलता होती है, जिसके मन में कष्ट होता है, जिसके मन में चिंता होती है, उसको सम्यक नींद नहीं आती। इसलिए हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का दिल न दुखे, हमारे द्वारा किसी को हानि ना हो और हम इतना परिश्रम करें कि जिससे हमारी रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। महात्मा विदुर आगे कहते हैं, अष्टमासेन यत् कुर्यात् तेन वर्षा सुखम वसे, कि हम 8 महीनों में कम से कम वर्ष में इतना परिश्रम कर लें कि यदि हमारे सामने कोई विपत्ति आती है, हम कार्य नहीं कर पाते, हम रोगी हो जाते हैं, अन्य कोई समस्या आ जाती है, तो भी हमारा वह समय ठीक ढंग से व्यतीत हो सके। क्योंकि व्यक्ति का जीवन कर्म पर आश्रित है। कर्म नहीं करेगा तो व्यक्ति न तो जीवन में भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा और न उसको आत्मिक शांति ही प्राप्त होगी। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ समय ऐसा भी व्यक्ति के जीवन में आ जाता है जब वह नहीं कर पाता। इसलिए महात्मा विदुर संकेत करते हैं कि हम 8 मास में तो कम से कम इतना परिश्रम कर लें, इतने उत्तम कर्म कमा ले कि यदि हमें आगे अवसर नहीं मिलता तो हम उसमें भी सुखपूर्वक शांति से अपने समय को व्यतीत कर सकें। और फिर आगे लिखते हैं, पूर्वैसी यत् कुर्यात् येन वृद्ध सुखवसे, येन वृद्ध सुखम वसे, यानी हम पूर्व आयु में उतना परिश्रम कर ले, उस प्रकार के कर्म कर ले जिससे हमारी वृद्धावस्था हमें दुखदायी ना हो सके, हमें सुख देने वाली हो। देखो, वृद्धावस्था सब व्यक्ति के जीवन में आएगी, पर जिस व्यक्ति का जीवन यशस्वी होता है और भौतिक सुविधाओं से संपन्न होता है, उस व्यक्ति का वो बुढ़ापा, वो वृद्धावस्था वो सुखपूर्वक अच्छे ढंग से व्यतीत हो जाती है। और जिस व्यक्ति ने पूर्व जीवन में उस प्रकार के कर्म नहीं किए, जिसको जीवन में यश प्राप्त नहीं हुआ, जिसने धन नहीं कमाया, अन्य साधन उपस्थित नहीं किए, उसका जीवन कष्ट में व्यतीत होता है। इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जीवन में पूर्व आयु में जब हम कर्म कर सकते हैं, जब हमारे पास शक्ति है, जब हमारे पास सामर्थ्य है, तो हम परिश्रम करें, पर सही दिशा में करें। यदि हम सही दिशा में परिश्रम नहीं करते तो हमारा क्या हुआ, परिश्रम हमें पतन की ओर ले जाता है। जब हम प्रातःकाल यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते समय हमने आचमन किए, तो तीसरे आचमन करते समय हमने एक मंत्र बोला था, और मंत्र क्या था, सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम, यानी हे परमात्मा मेरे जीवन में सत्य आए। क्यों आए सत्य? क्योंकि सत्य ही धर्म की रक्षा करता है। धर्म कुछ और नहीं है, सत्याचरण का नाम ही धर्म है। और जब कोई जिज्ञासु पूछता है, ऋषियों से पूछा, मरीष्यत मित्रम किम, मरने वाले का मित्र कौन है? तो कहा धर्म है मरीष्यत मित्रम, मरने वाले का मित्र धर्म है। और धर्म, मैंने एक दिन पहले भी चर्चा की थी, आज जिसको हम धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म तो वह है जिसमें पक्षपात छोड़ करके न्यायपूर्ण आचरण किया जाता है। जब हम पक्षपात को छोड़ करके न्याय के साथ में आचरण करते हैं, उसको ऋषियों ने धर्म कहा है।
हम न्याय करना सीखें। हम जिस पद पर हैं, जिस स्थान पर हैं, जो उत्तरदायित्व हमें मिला है, जिस बात के लिए मिला है, यदि हम उसके लिए न्याय का आचरण करते हैं, न्याय का व्यवहार करते हैं, तो हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं। और यदि हम अन्याय बन जाते हैं, अभी सम्मान किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि उन लोगों ने न्याय किया, अपने पद के साथ, अपने जीवन के साथ, अपनी सामर्थ्य से इस समाज के साथ उन्होंने न्याय किया, इसलिए उनका सम्मान हुआ। सत्य ही वास्तव में धर्म है। सत्य का आचरण ही तप है। और जिस व्यक्ति के जीवन में यह नहीं है, ये ध्यान रखना, वो व्यक्ति कभी भी यश को प्राप्त नहीं होता। आज हम श्री राम को याद करते हैं, लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी आज श्री राम हमारे हृदय में बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी अधर्म का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने कभी भी अधर्म को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सदैव धर्म का अनुसरण किया। कोई भी अवसर आया, बड़े से बड़ी विपत्ति आई, बड़े से बड़े विघ्न उनके सामने आए, बड़े से बड़े दुख उनके सामने आए, किंतु कभी भी विचलित नहीं हुए। जो न्याय था, जो धर्म था, उसका उन्होंने पालन किया। कभी उन्होंने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी बात यही है कि यदि वो अपने धर्म को पहचान लेता है। स्वामी श्रद्धानंद जी की बात कर रहे थे आदरणीय प्रोफेसर साहब ओम कुमार जी, आप अपने साथ उसको बात को जोड़ करके देखें। जो व्यक्ति सब कुछ दान कर चुका है, सब कुछ दे चुका है, लेकिन फिर भी उसके कानों में एक बात आती है, और बात क्या आई? कि बात यह आई कि भाई ये व्यक्ति दानी बनने का, महात्मा बनने का ढोंग करता है। इसने अभी सब कुछ दान कहां किया? इसके पास तो बड़ी आलीशान कोठी है। जिस व्यक्ति ने तप किया, त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में जाकर के बैठ गया, अपने बच्चों को लेकर के भी वहां गया, और उसको जब ये बात उसके कानों में पड़ी, तो अपने दोनों बच्चों को बुलाया, दोनों बेटों को, हरिश्चंद्र को और इंद्र को, और बुला करके कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। दोनों बच्चे पिताजी के सामने उपस्थित हुए। उनको, उनके मन में एक भय सा था कि पता नहीं आज क्या बात हो गई। पिताजी ने अचानक हमें बुला लिया, क्योंकि पिताजी तो विद्यालय के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, उन सब के साथ समान व्यवहार करते हैं। जैसे हम उनके बेटे हैं, ऐसे अन्य सब विद्यार्थी उनके बेटे हैं। वे केवल हमारे पिता नहीं हैं, वे कुल पिता हैं। वे अब हमसे बढ़कर के अपने सभी अन्य बच्चों को मानते हैं, लेकिन आज उन्होंने विशेष रूप से हम दोनों को बुलाया, जरूर कोई बड़ी बात है। मुंशीराम ने क्या किया? उस पिता ने क्या किया? एक कागज के ऊपर लिख दिया, और ये लिखा कि मैं अपनी वो कोठी जिस पर तुम्हारा दोनों का अधिकार है, और क्योंकि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, तुम मेरे दोनों उत्तराधिकारी हो, उस कोठी पर तुम्हारा अधिकार है जो जालंधर में मैंने अपने परिश्रम से कभी कमाई थी, इकट्ठी वो तैयार की थी, बनाई थी। मैं चाहता हूं कि इस सर्वमेध यज्ञ में उसकी भी आहुति लगा दूं, पर क्योंकि उन पर आप दोनों का अधिकार है, इसलिए मैं आप दोनों की अनुमति चाहता हूं। आपको अधिकार है, आप मना कर सकते हैं, आप आपत्ति कर सकते हैं। इंद्र लिखते हैं अपनी उस पुस्तक में, मेरे पिता नाम की जो पुस्तक है, उसमें लिखते हैं कि हम दोनों ने, भाइयों ने एक बार पिता को देखा, एक बार हमने एक दूसरे की ओर देखा, और हमने कह दिया कि पिताजी आप जो चाहते हैं आप वो करें। हम आपको जीवन में कभी भी इस बात के लिए कोई बात नहीं कहेंगे कि आपने हमारे लिए रहने लायक भी जगह नहीं छोड़ी। विचार करके देखो, अपने आप से हम जोड़ करके देखो। हम कुछ थोड़ी सी राशि दान में
दे करके हम ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, पर उस लकीर को देखो जो हमारे महापुरुषों ने खींची है। कितना बड़ा कलेजा चाहिए। आज तो हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कार्यों में अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। जिस पद पर हम बैठ जाते हैं वहां हम आय चाहते हैं कि हमारी कोई आय बने, हमें कुछ लाभ मिले, आर्थिक लाभ हो। लेकिन उन व्यक्तियों को देखो जिन्होंने किसी आर्थिक लाभ की परवाह नहीं की, अपने भावी जीवन के विषय में जिन्होंने कुछ नहीं सोचा, अपनी संतान के विषय में कुछ नहीं सोचा। एक महान कार्य किया। और कैसा कार्य किया? हम सोच सकते हैं पिता की हैसियत से कि भाई उन्होंने अधर्म किया, अन्याय किया अपने दोनों बच्चों के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने अपने उन बालकों को, अपने बच्चों को इतना योग्य बनाया और उनके साथ में इतने सारे बच्चों को, इतने सारे नवयुवकों को तैयार किया। एक पिता अपनी केवल अपनी निजी संतान को तैयार करके खुश होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने हजारों लाखों नौजवानों का जीवन बनाया, इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया उनको। जब देश में इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का आंदोलन चला, आपको पता होना चाहिए उसी गुरुकुल कांगड़ी के अनेक स्नातक उस स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित रहे। बड़े बड़े कार्य किए उन लोगों ने, इस राष्ट्र की सेवा की। उनके एक कार्य से न जाने कितने घर बस गए। अग्निना अग्नि समिध्यते, एक दीपक से असंख्य दीपक जलाए जा सकते हैं। इस सिद्धांत को स्वामी श्रद्धानंद ने समझा था। और जिस बात को व्यक्ति जान लेता है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत ऊंचा हो जाता है। आने को तो हम सब आए हैं संसार में, लेकिन जीना हम में से कितनों ने सीखा है, ये हम स्वयं आकलन अपना कर सकते हैं। केवल रोटी खाना, सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीना, दुनिया हमारी जय जयकार करे, ऐसा कुछ प्रबंध कर देना, यही सब कुछ जीवन नहीं है। जो व्यक्ति नींव की ईंट बन करके कार्य करते हैं, जो नाम के पीछे नहीं भागते, जिन्होंने लोकेशना को त्याग दिया, जिन्होंने वित्तेषणा को त्याग दिया, वे लोग आगे बढ़ते हैं। सच पूछो, परमात्मा के वे निकट होते हैं, परमात्मा की उनके ऊपर कृपा होती है, वे अपने जीवन को सार्थक करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए, और सत्य आएगा तो यश भी आएगा। इसलिए उन महापुरुषों का जीवन आज भी लाखों वर्ष बाद भी, हजारों वर्ष बाद भी, आज भी उनका जीवन हमारे सामने आदर्श के रूप में, प्रेरणा के रूप में खड़ा है। देखें हम उन लोगों के जीवन को, वहां से हम प्रेरणा ले सकते हैं। कहते हैं कोई विदेशी यात्री आया, और विदेशी यात्री आया, जब भारत के अंदर आया तो उसने देखा भारत के अंदर एक बहुत बड़ा, एक समृद्ध राज्य है, और उसका एक महान सम्राट है। और उस सम्राट से जब मिलने की इच्छा हुई, उसके पास पहुंचा, तो और बातों का पता चला कि ये जो सम्राट है ये ऐसे नहीं बना, इसके पीछे तो एक व्यक्ति और खड़ा है। कौन खड़ा है? इस राष्ट्र का, इस विशाल राज्य का मंत्री खड़ा है। कौन है वो मंत्री? कहां है उसका महल? उसकी कोठी कहां है? तो पता चला वो कोठी में नहीं रहता, वो तो झोपड़ी में रहता। बहुत आश्चर्य हुआ, अरे इतना बड़ा सम्राट और उसका मंत्री, जिसने इस किंग मेकर की भूमिका को निभाया, जिसने इस सम्राट को तैयार कर दिया, और वो एक झोपड़ी में रहता। इच्छा हुई उसके दर्शन करो। कहते हैं कि वह विदेशी यात्री उस झोपड़ी के दरवाजे पर गया, जाकर के दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा खुला है, आ जाओ। वो यात्री अंदर गया, अंदर जाकर के देखा एक महात्मा टाइप व्यक्ति बैठा है, एक दीपक जल रहा है, कुछ कार्य कर रहा है।
नमस्ते हुई, स्वागत हुआ, बैठने का इशारा हुआ, यात्री बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उस महात्मा ने एक दूसरा दीपक जलाया और जो पहला दीपक जल रहा था उसको बुझा दिया और अपने जो कागजात थे, अपनी जो फाइल थी, उनको समेट करके उस यात्री से कहा कि अब मैं तैयार हूं आपकी बात सुनने के लिए, बताइए कैसे आना हुआ। वो यात्री कहता है कि मैं अपनी बात तो बाद में कहूंगा, पर मुझे तो अब एक प्रश्न और हो गया। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, दीपक तो पहले से जला हुआ था, आपने ये उसको बुझा दिया, एक नया दीपक जला दिया, इसके पीछे रहस्य क्या है? तो महात्मा कहता है, मैं इस राज्य का मंत्री हूं, एक नौकर हूं, एक सेवक हूं। राज्य की ओर से मुझे वेतन मिलता है और राज्य की ओर से मुझे इस दीपक के लिए तेल भी मिलता है। मैं जो कार्य कर रहा था वो राज्य का कार्य कर रहा था, मेरा अपना व्यक्तिगत कार्य नहीं था। इसलिए जो दीपक जल रहा था वो राज्य की ओर से प्राप्त तेल से दीपक जल रहा था। पर क्योंकि अब मैं अपनी बात करूंगा, व्यक्तिगत बात करूंगा, इसलिए मैं अपने समय के लिए, अपने कार्य के लिए मैं राज्य की दी हुए तेल का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उसको बुझा दिया और मैंने अपने वेतन से खरीदे गए तेल का दीपक जलाया है। अब मैं आराम से आपसे बात कर सकता हूं। वो यात्री बस एक ही बात कहता है कि जिस राष्ट्र का मंत्री ऐसा होगा जो इतने अर्थ सुचिता का उदाहरण प्रस्तुत करता होगा, उस राष्ट्र को भला कौन मिटा सकता है? उस राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र कैसे हो सकता है? और वो कोई और नहीं था, वो महात्मा चाणक्य था, जिसने चंद्रगुप्त सम्राट को तैयार किया था। आज वो अर्थ सुचिता हमारे जीवन से गायब हो गई। अर्थ सुचिता गायब हो गई, इसलिए ध्यान रखना, यश भी समाप्त हो गया। यश कीर्ति सजीवती, जिसके जीवन में यश है जीवन उसका है, पर यश उसी का होता है जो सत्य का पुजारी होता है, जो सत्य के पीछे चलता है। और जो सत्य के पीछे चलता है, जिसका जीवन यशस्वी है, वो उस धन का भी सदुपयोग करता है जो उसके पास होता है। और वो धन जब उत्तम रीति से कमाया जाता है और उत्तम रीति से उसका प्रयोग होता है, फिर वो धन श्री बन जाता है। इसलिए यज्ञ के अवसर पर हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारे जीवन में सत्य आए, यश आए और श्री आए। हे परमात्मा, हम इन व्रतों का पालन करें, और जो व्यक्ति इन व्रतों का पालन करता है, सच पूछो वही व्यक्ति व्रती होता है। जिसने इन व्रतों का पालन नहीं किया, वो कितने भी यज्ञ कर ले, कितने भी बड़े बड़े से काम करने का नाटक कर ले, लेकिन उसकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। आत्मिक उन्नति तभी होगी जो उसके आचरण में होगा। प्रोफेसर ओम कुमार जी कह रहे थे, वे कह रहे थे कि आचरण में होना चाहिए। और अंतिम बात कह देता हूं, दो ही प्रकार के लोग हैं संसार में। एक वे हैं जिनकी आत्मा महान होती है, पर उनका लक्षण क्या है? तो उनका लक्षण यही है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम आत्मना। जिनके मन वचन कर्म में एक रूपता है, जो वाणी से बोलते हैं वही उनके आचरण में है, वही उनके मन में रहता है। लेकिन जो महात्मा नहीं है, कौन नहीं है महात्मा? जिनकी आत्मा महान नहीं है, कौन है? तो कहा मनसी अन्यत, वत्सी अन्यत, कर्मणि अन्यत। जिनके मन में कुछ और चलता है, वाणी में कुछ और होता है, आचरण में कुछ और होता है, वे लोग औरों को तो धोखा देती हैं, पर सबसे बड़ा धोखा अपने आप को देती है, क्योंकि परमात्मा सबको देखता है। परमात्मा पूर्ण न्यायकारी है। यस्तिष्ठति चरति यस्य वंचति, यानी जो किसी भी स्थिति में व्यक्ति है, चाहे चलता फिरता, गतिविधि को जानता है, उसकी एक एक मन की वृत्ति को जानता है। इसलिए परमात्मा के न्याय से कोई कैसे भला बच सकता है? इसलिए हम दूसरों को धोखा देने के बजाय, अपने को धोखा देने की बजाय, हम क्यों ना सन्मार्ग की ओर चले, हम क्यों ना अपने जीवन को महान बनाए। ये कार्यक्रम इसी बात की प्रेरणा देते हैं और ये कार्यक्रम हमें इसी ओर लेकर जाने का प्रयास करते हैं। आओ हम संकल्प लें, हम यशस्वी जीवन जिएंगे, हम सच्चे धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य का आचरण करेंगे, सत्य को अपनाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।
माता जी मुझे 100 रुपये दे करके गई है। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत आभार आदरणीय आचार्य जी का। उन बहुत संक्षेप में आज अपना उद्बोधन रखा और हम सभी को प्रेरित किया।